पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। राजधानी पटना में सोमवार को भारी बवाल देखने को मिला। अटल पथ पर घरों से बाहर निकले लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया है। दरअसल 15 अगस्त को कार से भाई बहन की डेड बॉडी मिलने के विरोध में लोग सड़क पर उतर गए। इंद्रपुरी के गोकुल इलाके के पास प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर आगजनी की और राहगीरों के साथ मारपीट की है। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है और पुलिस पर बोतल व पत्थर भी फेंके गए हैं। पुलिस पर कांच के बोतल और पत्थर फेंके गए हैं। गुस्साई भीड़ ने डायल 112 की 2 बाइक और मद्य निषेध विभाग की स्कॉर्पियो को आग के हवाले कर दिया है। इस दौरान राजद सुप्रीमो लालू यादव करीब 1.5 घंटे उसी जाम में फंसे रह गए थे। हंगामा बढ़ा तो उग्र भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को 2 से 3 राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ गई। इस दौरान अटल पथ पर करीब 2.5 घंटे तक अफरा तफरी की स्थिति बनी रही, जिसके बाद करीब 1 किलोमीटर तक जाम लग गया। इस प्रदर्शन में एक वीवीआईपी गाड़ी भी फंस गई। ये गाड़ी मंत्री मंगल पांडे की थी। मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी भी भीड़ में फंसी हुई दिखाई दी। आक्रोशित लोगों ने उनकी गाड़ी पर पथराव कर शीशा तोड़ दिया, जिसमें मंत्री को भी चोट आई है। पुलिस ने सुरक्षा घेरे में निकालकर मंत्री की गाड़ी को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं कार के नीचे उतरे बॉडीगार्ड और अन्य पुलिसकर्मी पैदल ही जान बचाकर भागते हुए दिखाई दिए। पूरी घटना का वीडियो भी किसी ने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एसआई की स्थिति गंभीर है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में 7 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है और 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक उग्र लोगों ने पहले अटल पथ की बिजली काटी, इसके बाद जमकर हंगामा किया। कई राहगीरों को पीटा भी। इस दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। कुछ लोग अपनी गाड़ी को अटल पथ पर ही छोड़कर भाग गए। घटना के बाद आईजी जितेंद्र राणा, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा समेत 12 से अधिक थानों के पुलिसकर्मी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पहुंच गए। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि पुलिस कर्मियों पर भीड़ ने पथराव किया है। कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कतिपय लोगों के द्वारा एक घटना को लेकर यहाँ पे जाम इत्यादि किया गया था। उसके पश्चात में उनके द्वारा आगजनी की घटनाएं करी गई हैं, पथराव की घटना की गई है। पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कांड दर्ज करके जो बाकी लोगों को आइडेंटिफाई करके सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, कई पुलिस कर्मी भी घायल हुए हैं। पथराव हुआ है, निश्चित रूप से कुछ लोग को उसमें चोट लगा है। उसमें आगजनी हुई है और उसको लेके कांड दर्ज किया जाएगा। कुछ लोगों को मौके से पकड़ा गया है इनकी निशानदेही पे, और जो अन्य जो हमारे पास में जो साधन है उनके माध्यम से अन्य लोगों को आइडेंटिफाई करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने बल प्रयोग करके रोड क्लियर कराया है। मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने घटना को लेकर यह भी कहा कि लक्ष्मी और दीपक की मौत के मामले में अभी तक हत्या की पुष्टि नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि ये हत्या है या हादसा। इसी कारण पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा है कि लोगों की भावनाओं को समझा जा रहा है, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। दरअसल रक्षाबंधन के 6 दिनों बाद यानी 15 अगस्त की शाम को पटना के इंद्रपुरी के रोड नंबर 12 में कार से भाई बहन की डेड बॉडी मिली थी। कार एक बाउंड्री में खड़ी थी। बाउंड्री के गेट पर ताला नहीं लगा था। बच्चों की पहचान दीपक, जो कि 5 वर्ष बताया गया, और लक्ष्मी, जिसकी उम्र 7 वर्ष थी, उसके तौर पर हुई। दोनों दोपहर करीब 12:30 बजे मोहल्ले में ही एक टीचर के यहाँ ट्यूशन पढ़ने गए थे। देर शाम तक नहीं लौटे। बच्चे की मां किरण ने बताया था, पुलिस पूरे मामले की लीपापोती कर रही है। हमारे बच्चे की हत्या की गई है। गला दबाने के निशान भी थे, हाथ पर चोट के निशान थे। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमें इंसाफ चाहिए। तो पुलिस का कहना है कि यह हादसा हो सकता है। भाई बहन खेलने के दौरान कार में चले गए होंगे। इसके पहले भी 4 दिन पहले आक्रोशित लोगों ने अटल पथ जाम कर दिया था।
टायर जलाकर आगजनी भी की थी। लोगों का आरोप था कि पुलिस इस मामले में लीपापोती कर रही है। तो इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। इसमें मौत का कारण तो साफ नहीं है, लेकिन जलने की बात नहीं की गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कार से बच्चों की बॉडी निकालने के दौरान उनकी स्किन हट गई होगी। डॉक्टर भी एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में अपना ओपिनियन देंगे। तो पटना में कार से भाई बहन की डेड बॉडी मिलने के मामले में पुलिस हत्या और हादसा दोनों एंगल से जांच कर रही है। वहीं स्थानीय लोग पुलिस पर जांच में लीपापोती करने का आरोप लगा रहे हैं। मां का आरोप है कि बच्चों को उसके ही ट्यूशन टीचर ने मारा है। बच्चों के शरीर की चमड़ी भी जली थी, बॉडी पर मारपीट के निशान भी मिले हैं, पूरे शरीर पर जलने के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। दोनों बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए थे तो टीचर ने ही बच्चों को जलाकर मारा है, ऐसा जो है पीड़ित परिवार का आरोप है। परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। 10 दिन बीत गए हैं, पुलिस अब तक हत्या के कारणों का पता नहीं कर पाई है और न ही हत्या की गुत्थी सुलझा पाई है। अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। इसी के साथ तेजस्वी ने अपने एक्स हैंडल पर दावा किया है कि गुस्साए लोगों ने बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी पर धावा बोला था। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा है कि विगत चंद दिनों में राजधानी पटना में घर में घुसकर 5 से 6 बच्चों की दर्दनाक और खौफनाक हत्याएं हुई हैं। ध्वस्त विधि व्यवस्था एवं शासन प्रशासन से सुनवाई कार्रवाई नहीं होने के कारण कल ही पटेल नगर में 2 बच्चों की हत्या से आक्रोशित लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी पर हमला किया। जनाब पांडे जी इतने असंवेदनशील, अहंकारी और संभ्रांत मंत्री हैं कि पीड़ितों से बात करना भी अपना अनादर समझते हैं। मोदी जी के अपराधियों वाले मंगलराज में अब सत्ताधारी भाजपाई गुंडों द्वारा घर में घुसकर मारने का एक नया ट्रेंड बन गया है। अचेत और बेसुध मुख्यमंत्री के कारण जब अपराधी प्रवृत्ति के नायब मुख्यमंत्री बिहार पुलिस को हाँकेंगे तो कानून व्यवस्था की इससे भी अधिक दुर्गति होनी तय है। तो अब सवाल ये भी उठता है कि तेजस्वी यादव आखिर पीड़ितों से मिलने अभी तक क्यों नहीं गए थे। आज जब ऐसी घटना हुई है तो सरकार पर हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपने क्यों इस घटना के बाद सूद नहीं ली? जब पीड़ित परिवार न्याय के लिए सड़कों पर बैठे थे तो कितनी बार आप उनसे जाकर मिले हैं, कितनी बार मुआवजे की मांग की। आज लालू यादव की किस्मत भी अच्छी थी कि उनकी गाड़ी पर पथराव नहीं हुआ। उनकी गाड़ी भी उसी भीड़ की वजह से जाम में फंसी हुई दिखाई दी थी, वो भी भीड़ का शिकार हो सकते थे। आज मंत्री की गाड़ी पर पथराव हुआ तो आप जागे हैं, उससे पहले आपने पीड़ितों से मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। आप तो बुलेट पर सवार होकर वोटर अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता सब कुछ देख रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।